रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.4 तक जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उनको सॉल्व किया। सेम उसी मेथड से हमने इसको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ हमारी होगी रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी और उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमें इसमें क्या 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 चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें, अ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। सबसे पहले हमें बताया हुआ कि ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 240 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मीन्स कि उसमें कोई भी उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं आ रहा। वो 240 किलोमीटर जिस स्पीड पे डिस्टेंस कवर कर रही थी वो उसी स्पीड पे ही डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन हमें यहाँ स्पीड गिवन नहीं है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोलर, अगर वो जिस स्पीड पे पहले जा रही थी उस स्पीड से अपना 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। वो जिस स्पीड पर पहले चल रही थी वो जितना टाइम उस पर लगना था, लेट्स सपोज कि उस पर उसे टी टाइम लगना था, तो अब उसे क्या लगना है, उस टाइम से 2 आवर्स मोर लगने, मीन्स के टी प्लस 2 आवर्स लगने उसमें। तो सबसे पहले उसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से उसकी जो स्पीड है, जो उसकी सबसे पहले स्पीड है, जो भी उसकी स्पीड है हम उसको लेट कर लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो v है। अब उसकी स्पीड क्या होनी है, स्लो होनी है। उससे कितना स्लो होनी है, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्लो होनी है। तो v-4 उसकी जो होगी वो न्यू स्पीड होगी। तो न्यू स्पीड होगी तो उसको कितना टाइम लगेगा न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो है वो कवर करने में। तो चले हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इस जब अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे और देन उस इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, लेट v बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये जो वो फर्स्ट स्पीड पे जा रही है ये उसकी ओरिजिनल स्पीड वो हमने लेट की है v इन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। द टाइम टेकन एट द ओरिजिनल स्पीड इज़, अब उसको कितना टाइम लगेगा, 240 डिवाइडेड बाय v। ये एक्चुअल में क्या है, हम फिज़िक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, s इज़ इक्वल टू वी टी। एस मीन्स के डिस्टेंस, वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी या स्पीड और टी टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। तो अगर हमें फाइंड करना है यहाँ टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। तो ये सेम इसी को हम यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूला के यूज़ करते हुए हम देखेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, एस क्या है, 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वी क्या है हमारी यहाँ स्पीड या वेलोसिटी। 240 ओवर वी आवर्स मीन्स के जो टाइम है वो हमारा आवर्स में शो होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द स्पीड वाज 4 किलोमीटर पर आवर स्लोलर, अगर हमारी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्लो हो जाती है, द न्यू स्पीड वुड बी, पहले स्पीड कितनी थी v, अब v में से कितना हमने कम किया 4, तो न्यू स्पीड क्या होगी v-4 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन वुड बी 240, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही कवर करना है उसको। क्या चेंज हुई है, उसकी स्पीड चेंज हुई है। स्पीड अब क्या हो गई है v-4, 240 डिवाइडेड बाई v-4 आवर्स, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। According to the problem, the slower speed would result in a 2 hours longer journey. अब स्पीड स्लो हुई है तो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जो पहले टाइम लग रहा था उससे 2 आवर्स जो है हमारे ज़्यादा उसमें यूज़ होंगे। Therefore 240 ओवर v-4 जो कि हमारी न्यू स्पीड है इक्वल्स टू क्या होगा, जो पुराना टाइम लग रहा है, पुराना टाइम कितना लग रहा है, टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं 240 जो कि उसकी डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन ने, डिवाइडेड बाय स्पीड, इससे क्या फाइंड होगा हमारा टाइम जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। अब ये टाइम जो उसकी फर्स्ट स्पीड पे चेंज होने से पहले स्पीड पे जितना उसको टाइम लगना था, अब उसमें मज़ीद क्या लगेगा 2 आवर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है यहाँ। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लें या हम इसके डिनोमिनेटर्स को रिमूव कर दें। डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए हम v-4 और v दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड्स पे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v इंटू v-4 देन वी गेट, अब यहाँ v-4 से कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग v मल्टीप्लाई आएगा 240 के साथ, 240 v इज इक्वल टू
v से कैंसिल होगा तो v-4 रिमेनिंग 240 से मल्टीप्लाई होगा, 240 इंटू v-4 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो जो हमने मल्टीप्लाई करवाया वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा 2v इंटू v-4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको अब हम 240 v से मल्टीप्लाई होगा 240 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 960 प्लस 2v v से मल्टीप्लाई होगा 2v स्क्वेयर और 2v-4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8v माइनस 960 और यहाँ हमारे पास है 240v और माइनस 8v प्लस 240v माइनस 8v तो आंसर आएगा हमारे पास 238 प्लस का 238। हम इन सभी को एक साइड पे करेंगे 2v स्क्वेयर प्लस माइनस किया 8v को और 240v को तो हमारे पास आएगा प्लस का 232v और हमारे पास जो 240 इस साइड पे था वो इधर आकर माइनस होगा तो 240v आ जाएगा माइनस 960 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 232v माइनस 240v इज इक्वल माइनस 8v 2v स्क्वेयर माइनस 8v माइनस 960 इज इक्वल टू 0। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग ये वैल्यू आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा तो v स्क्वेयर माइनस 4v माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 पेयर्स लेंगे 20v एंड माइनस 24v दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 4v आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 480v स्क्वेयर आएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास v प्लस 20 इनमें से कॉमन लेंगे तो v प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आएगा और v माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब v इज इक्वल टू माइनस 20 एंड v इज इक्वल टू 24। अब हमारा टाइम कभी भी टाइम हाइट वेट कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, सो v इज इक्वल टू माइनस 20 इग्नोर होगा, v इज इक्वल टू 24 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर v इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 24 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।